एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे अभी हम कवर करने वाले हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 366। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और जब भी ऐसा होता है मैं परेशान हो जाता हूँ। जब भी वो बोलती है सब चुप हो जाते हैं। देखिए, इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हैं तो इनको ट्रांसलेट करना बेहद आसान है। बस आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसका ध्यान रखना है। शुरुआत आप जब भी कहा जा रहा है सो एवरी टाइम से आप शुरुआत कीजिए। ठीक है। इसके बाद आप फिर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करिए और फिर प्रेजेंट का कोई भी वर्ब डिपेंडिंग ऑन दी सेंटेंस। अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है। सो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये कभी भी स्टैंड अलोन क्लॉज तो आएगा नहीं। इसके साथ आपको दूसरा क्लॉज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉमा लगाइए और फिर सब्जेक्ट, दूसरा वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। फिर से कोई प्रेजेंट वर्ब और फिर से आप जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आप उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब भी ऐसा होता है मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करना बेहद आसान है। आप इसके लिए कहेंगे एवरी टाइम। स्ट्रक्चर में तो यही कहा गया था। बिल्कुल। सो एवरी टाइम ऐसा होता है, दिस हैपेंस, मैं परेशान हो जाता हूँ। आई गेट अपसेट, I get upset, I get worried, I get troubled. तो every time this happens, I get upset. एवरी टाइम दिस हैपेंस आई गेट अपसेट। जब भी वो बोलती है सब चुप हो जाते हैं। एवरी टाइम अच्छा, एवरी टाइम एक वर्ड है, दो वर्ड्स हैं? एक वर्ड है। नहीं, लग रहा है एवरी और टाइम के बीच में अच्छा स्पेस है। ये भी मैं तब से जब भी लिख रहा हूँ स्पेस के साथ, तो आपने पूछा क्यों नहीं, अगर कंफ्यूजन था तो। सो एवरी टाइम वो बोलती है, शी स्पीक्स, सब चुप हो जाते हैं। एवरीवन गोज साइलेंट। अच्छा, यहाँ पे एवरीवन के बीच में कोई स्पेस है क्या? नहीं। ओके। एवरी टाइम शी स्पीक्स एवरीवन गोज साइलेंट। एवरी टाइम शी स्पीक्स एवरीवन गोज साइलेंट। जब भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। वो इस पे तो बहुत सारे आजकल मीम आ रहे हैं ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। सो जब भी मैं कोशिश करता हूँ, एवरी टाइम मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। समथिंग गोज रॉन्ग। सिंपल। कुछ गलत हो जाना, टू गो रॉन्ग। ओके। सो यहाँ पर हमने दो लर्निंग देख ली। अब जाने से पहले एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एवरी टाइम आई ट्राई समथिंग गोज रॉन्ग। एवरी टाइम आई ट्राई समथिंग गोज रॉन्ग। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए। जब भी वो आता है माहौल के लिए आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एनवायरनमेंट की बात करूंगा। ठीक है। द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर बदल जाता है। अब ये तो आपको पता ही होगा। कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।